मोहब्बत के साथ एहतराम भी जरूरी है। नई शादी की जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के खूबसूरत लफ्जों से नहीं चलती, बल्कि एहतराम के मजबूत सुतों पर खड़ी होती है। मोहब्बत दिलों को करीब लाती है, लेकिन एहतराम उस मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखता है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे की बात को तवज्जो से सुने, एक दूसरे के जज्बात को समझें और छोटी छोटी बातों को आने का मसला ना बनाए, तो उनका घर वाकई जन्नत का नमूना बन सकता है। अक्सर मसला मोहब्बत की कमी का नहीं होता, बल्कि अंदाज़े गुफ्तगू का होता है। एक सख्त लहजा, एक तंजिया जुमला या घुसपैठ में कहा गया लफ्ज दिल में ऐसी दरार डाल देता है जो वक्त के साथ गहरी हो जाती है। याद रखें, अल्फाज तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। इसलिए जब भी गुस्सा आए, फौरन जवाब देने के बजाय कुछ लम्हों की खामोशी इख्तियार करें। कभी कभी यही खामोशी रिश्तों को टूटने से बचा लेती है। नई शादी में सब कुछ नया होता है, आदतें भी, मिजाज भी और सोच भी। ऐसे में एक दूसरे को बदलने के बजाय कबूल करना सीखें। कामिल इंसान कोई नहीं होता, लेकिन समझदार वो होता है जो कमियों के साथ जीना सीख ले। एक दूसरे की कमजोरी को दुनिया के सामने जाहिर करने के बजाय उसे छुपाना और संवारना असल मोहब्बत है। छोटी छोटी खुशियां रिश्तों को मजबूत करती हैं। कभी बिना किसी वजह के शुक्रिया अदा कर दें, कभी तारीफ कर दें, कभी थकान में एक कप चाय बना दें। ये मामूली सी बातें दिल में घिर मामूली जगह बना लेती हैं। रोज कम अज कम एक मर्तबा एक दूसरे को एहसास दिलाने के लिए आपकी जिंदगी में उसकी कितनी अहमियत है। जहाँ इज्जत होती है वहाँ एहसान पैदा होता है, और जहाँ एहसान होता है वहाँ मोहब्बत खुद ब खुद बढ़ती है। ऐसा घर न सिर्फ मियाँ बीवी के लिए सुकून का सबब बनता है, बल्कि आने वाली नाक के लिए भी एक खूबसूरत मिसाल बन जाता है। याद रखें, कामयाब शादी वो नहीं जिसमें कभी इख्तिलाफ ना हो, बल्कि वो है जिसमें इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम बाकी रहे।